Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Veterans Shooters channel. Respected viewers, दो अल्टीमेट टैक्टिकल और कम्बैट वेपन्स जो कि अपने टाइम के बड़े मशहूर वेपन्स थे और अभी स्टिल इनकी अफादियत और एफिकेसी जो है ना कम हुई नहीं है। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मशहूर ज़माना है कि 47 है, चाइनीज़ टाइप 56 टाइप 1, और इसी के साथ दूसरा जो वेपन आपको मैंने दिखाया था वो है SKS वर्जन, जो वो भी नोरेंको कंपनी चाइनीज़ मेड है। तो ये दोनों वेपन 7.62 इंटू 39 कैलिबर से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये नामी ग्रामी जो दोनों ब्रांड्स हैं, दोनों नाम हैं, दो वेपन्स हैं। ये सिर्फ नाम और वेपन्स ही नहीं है, बल्कि ये इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है और एक रिलायबिलिटी की एक दास्तान है जो कि अल्टीमेट है। और आज भी इन वेपन्स को जिस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो विद योर आइस शट, ये वेपन हाईली रिलायबल वेपन्स हैं और इसकी एक्यूरेसी और यूज़, उसमें कोई डाउट, कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई अभी तक कोई इशू है नहीं। इनकी जो मार्किंग है वो आप देख सकते हैं, टाइप 56-1, जो इस पर ट्रायंगल 66 लिखा हुआ है जो फैक्ट्री को डिनोट करता है, और 56 टाइप 1 इसका मॉडल है, और 56 1956 को भी डिनोट करता है कि उस वक़्त की इसकी ये बने हुए हैं, पायनियर, उस वक़्त ये बनाए गए थे। तो रशियन वेपन्स AK-47 और फॉलोड बाय जितने कम्युनिज़म ब्लॉक थे, चाइनीज़ थे या बाकी भी थे, और उन्होंने भी इसको डिज़ाइन को कॉपी किया था, जो कि क्लाशनकोफ इसका अपना एक इन्वेंटर मौजूद है। और उसके बाद जितने भी मुल्कों ने बनाया है, तो एक ऐसा डिज़ाइन है कि इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसने जो डिफरेंट सिचुएशंस है, एनवायरमेंटल, डस्ट इन्वायरमेंट है या उसमें बारिश हो या कोई बर्फ़ हो या हाई अल्टीट्यूड हो, तो किसी भी इन्वायरमेंट में इसने अपनी रिलायबिलिटी को कंप्लीटली जो है ना वो किया हुआ है। कंप्लीटली दे आर रिलायबल, और उसमें कोई फ्लॉज या कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं, और इसके वेपन के पार्ट्स के फेलेवर भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया था कि चाहे ये किसी भी आप कंडीशन में इसको फायर करेंगे तो इट विल ऑपरेट। वट कम में जो भी कोई इशू होगा, तो ये अपनी फायर, अपनी सलाहियत को ये नहीं खोता। और फिर इसका आप इसके साइज़ को देख लें और इसके बनावट को देख लें, तो ये अगर 1956 से हम देखते हैं कि बनी हुई राइफ़ल है, तो स्टिल इसकी कंडीशन आप देख लें कि जो मॉडर्न जितने वेपन्स हैं जो अभी नए बन रहे हैं, साइगा के या बाकी भी, तो अभी तक जब आप इसको देखते हैं तो इसके मेटल की, मेटलर्जी की और इसकी कंडीशन की, उसका कोई जवाब नहीं है। और रैपिड फायर के लिए, फुल ऑटो के लिए, तो ये वाला वेपन जो है ना हाईली रिलायबल भी है और बहुत ही बेहतरीन है। इसको ओपन जब हम करते हैं तो इसका जो ऊपर टॉप डस्ट कवर है, इसको ओपन किया जाता है विद द पुश ऑफ अ बटन। फिर ये स्प्रिंग, रिकॉयल स्प्रिंग अलग होता है, और जो इसका बोल्ट असम्बली है उसको अलग करके आप इससे डिसंगेज कर सकते हैं, और जस्ट इन 2-3 पार्ट्स इसको आप कंप्लीटली डिसअसेंबल कर लेते हैं। SKS को ओपन करने के लिए इसकी ये पिन है जो बिल्कुल राइट साइड पे इसको आप निकालते हैं, डिसंगेज करते हैं, तो ये डस्ट कवर रिमूव होता है, और फिर ये रिकॉयल स्प्रिंग है, और बोल्ट इसका निकलता है। तो ये बोल्ट इसका 2 पार्ट्स में है, एक जो फायरिंग पिन है और दूसरा ऊपर बोल्ट, हैंडल और बोल्ट का जो हिस्सा इसका बनता है। और इसके अलावा इसमें SKS, और अगर हम कंपेयर करें दोनों को AK-47 में, तो ये शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन इसमें SKS में आता है, गैस ट्यूब और वो सारा थोड़ा इसका डिफरेंट राड, और वो इसके अगले हिस्से में एक राड अलग से, और एक इसका जहाँ पर ये आप निशाना लेते हैं रियर साइड, इसके नीचे एक जो है ना पिस्टन और राड इसके अंदर भी फिक्स होता है। तो इसका जो फायरिंग पिन ब्लॉक है वो बहुत ही स्टडी है और बहुत ज़बरदस्त मेटल से बना हुआ है, और ये ऊपर पोर्शन इसका जो बोल्ट का है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन, और इसकी फिनिशिंग आउट क्लास है। रिकॉयल स्प्रिंग है। SKS का फ़ायदा ये है कि इसमें कोई ब्रेकेजेस पार्ट्स के जो है ना बहुत कम चांसेस होते हैं। ये आप देख सकते हैं जो बोल्ट इन कंपैरिजन हम देखते हैं AK-47 का, तो एक लॉन्ग पिस्टन, लॉन्ग बोल्ट है जो गैस पिस्टन उसमें ऑपरेट करता है।
और ये चूँकि फुल ऑटो में भी जाता है तो इसके जो पार्ट्स की हीट ट्रीटमेंट है और जो इसकी मेटलर्जी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत क्लास की है। डस्ट कवर इसका बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव है। और इसके इंटरनल मैकेनिज़्म को हम जब देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं इसका जो हैमर है और स्प्रिंग लोडेड और जो इंटरनली इसके जिस तरीके से ये बनाया गया है, तो आई एम अमेज्ड विद देयर मेटलर्जी। और जिस तरीके से ये वेपन बनाते हैं चाइनीज़, जो पुराने जितने भी वेपन्स हैं उसका कोई दूसरा मिसाल नहीं मिलता। और वो वेपन अभी भी लोग उसको बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी और मेटलर्जी की वजह से पसंद करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि विद सिंगल हैंडेडली इसको मैं दोबारा बंद कर सकूँ। तो बेयर विद मी, सॉरी फॉर द बैड कैमरा वर्क, बट साथ साथ मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और साथ में इसको मैं क्लोज़ भी करता हूँ, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है। बट लेट्स सी कि मैं कितना इसमें कामयाब होता हूँ। तो जस्ट दिखाने का मकसद है एक हाथ से दोबारा खोलना और बंद करना कि ये कितने एक सिंपल डिज़ाइन के वेपन्स हैं कि विदाउट एनी टूल्स और विदाउट आप एक हाथ से भी इसको इजीली ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज़ भी कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट एनवायरनमेंट में अगर आप होते भी हैं और आप हैंडीकैप भी होते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो जिस तरीके से इनको बनाया गया है तो इसको बहुत ही एक अच्छे तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग हुई है और विद द लिटिल एफर्ट और प्रैक्टिस इनको आप मास्टर कर सकते हैं। और दैट्स इट, ये अपनी जगह पे दोबारा क्लोज़ हो चुकी है राइफ़ल AK-47। और फंक्शनलिटी टेस्ट इसका मैं कर लेता हूँ फॉलोड बाय द सेफ्टी। और अभी हम आते हैं इस केस को क्लोज़ करने के लिए, तो इसको भी मैं ट्राई करता हूँ। लेट्स सी कि कितना इसमें मैं कामयाब होता हूँ और कैसे इसको मैं बंद कर पाता हूँ। बोल्ड डिज़ाइन इसका मुझे बहुत पसंद आया और इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, मैं इसके थोड़ा वजाहत करता चलूँ। जो ये राइफ़ल है ये 1979 मॉडल है और इसको फ्रेंच टिकलर राइफ़ल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक डिज़ाइन। जो इसका गैस पिस्टन चैम्बर जिसके अगले हिस्से में ये लगा होता है, तो ये एक पॉलीमर का इसका फ्रंट हैंड गार्ड के ऊपर एक ये आपको नज़र भी आता है जहाँ से आप एम लेते हैं रियर साइड, उसके अगले हिस्से में इसका ये पॉलीमर कार्डाइट उसका कहते हैं, उसका ये बना हुआ है। तो उसकी वजह से इसको फ्रेंच टिकलर राइफ़ल भी कहा जाता है। इसको अभी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, स्प्रिंग मैंने इसमें फ़िक्स कर दी है। और इसका जो डस्ट कवर है ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है बिकॉज ऑफ इसकी पिन भी है, उसको भी आपने डिसंगेज करके ऊपर रखना होता है और फॉलोड बाय ये डस्ट कवर भी है। और विद अ सिंगल हैंड थोड़ा ये चैलेंजिंग टास्क है, बट एफर्ट मैं कर रहा हूँ साथ साथ। और दूसरा इसका अच्छा एक चीज़ ये है इस राइफ़ल की कि इसको आप जब लोड करते हैं तो 10 राउंड्स इसमें आते हैं मैगज़ीन कैपेसिटी। और नीचे से इसकी मैगज़ीन को आप ओपन कर सकते हैं, नीचे से भी लोड कर सकते हैं। और ऊपर से जो इसके बोल्ट है उसको भी आप पीछे की तरफ खींच के ये फिक्स हो जाता है, पीछे रुक जाता है अपने स्लॉट में। और उसके बाद ये आप इसको लोड कर सकते हैं टॉप से विद द स्ट्रिपर क्लिप्स, ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं 10 राउंड्स के। तो ये इसका 30 राउंड्स की मैगज़ीन AK-47 की है, ये आप देख सकते हैं, जो कि एक बड़ी यूनिक मैगज़ीन है। जो इसका कलर है ऑरेंज कलर और ये एक बैकलाइट एक मटेरियल है उससे ये बनाया जाता है और ये वेदर रेजिस्टेंट, वेदर प्रूफ है। SKS के अमुनिशन 10 राउंड्स की जो आपको मैंने बताया कि क्लिप्स आते हैं, इसकी एक स्लॉट बनी होती है ये जहाँ पर बोल्ट है इसका, और उसमें आप इसके ऊपर रखते हैं और विद द पुश ऑफ द थंब बहुत इजीली जो है ना ये लोड राइफ़ल हो जाती है। तो इसको भी स्पीडी लोग बहुत लोड करते हैं और इसकी आप सिंपल डिज़ाइन भी है। इवन लोगों ने आफ्टर मार्केट इसके 30 राउंड और 40 राउंड्स की मैगज़ीन भी हैं, जो कि नीचे वाला पोर्शन उसका अलग हो जाके आप इसका इजीली जिस तरह इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ से ओपन करके नीचे वाला पोर्शन, और उसके बाद वो ये पोर्शन हटा के उसमें वो मैगज़ीन फ़िक्स हो जाती है। तो वो भी लोगों ने मॉडिफिकेशन की होती है, हालांकि वो मैगज़ीन थोड़ी महंगी होती है बट स्टिल इट्स एन ऑप्शन। अभी एंड पे दोनों के कंपैरिजन प्राइसेस के कर लें जो आजकल मार्केट में इनकी प्राइसेस चल रही हैं। अगर बात करें हम SKS की, तो अगर ये ग्रीस बंद की अवेलेबल होगी चाइनीज़ भी तो 170 180 तक मिलती है, और इस कंडीशन की राइफ़ल आपको 140 150 तक भी मिल जाती है और उससे कम में भी। और इसके अलावा इसको ये
AK-47 जो है, AK-47 की इस कंडीशन की राइफ़ल अगर कहीं आपको मिले जो बहुत कम फायर, बहुत कम यूज़ होगी, तो वो 354 लाख से ऊपर ही कोई राइफ़ल अवेलेबल होगी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। फिर उससे नीचे जो है ना कम प्राइस में भी आ जाती हैं। ये इसका जो एक चेस्ट रिग है, और इसको आप बंडोरियल भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेड है, ओल्ड, और इसमें 3 मैगज़ीन की कैपेसिटी है AK-47 की। और बाकी साइड पॉकेट्स में इसमें आप मुख्तलिफ एमुनेशन वगैरह इसके भी रख सकते हैं, और एक बड़ा यूनिक सा ट्रेडिशनल से इसकी लुक होती है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।